दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, क्योंकि हिंदुस्तान के संविधान में ऐसा कहा गया है कि हर एक हिंदुस्तानी को अपने ऊपर उत्पीड़न, अपनी मांगों को लेकर या सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने का उनको अधिकार है। ये सुनने में और मुझे कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जीवन का अनुभव बहुत ही विपरीत है। जब लोग मांगों को लेकर संघर्ष करते हैं, जब वो अपनी मांग को लेकर आवाज़ उठाते हैं, तब 144 धारा लगाकर उनकी आवाज़ को भी दबा दी जाती है। साथ ही साथ कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसे बुनियादी सेवा के तौर पर देखा जाता है, जैसे रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, बिजली क्षेत्र के जो वर्कर हैं, जब अपनी मांग उठाते हैं तो उन पर एस्मा जैसा कानून लगाकर उनकी आवाज़ों को भी चुप करा दिया जाता है। लेकिन ये कानून इतना बड़ा रूप लेता जा रहा है कि आज आंगनवाड़ी वर्कर, जिसे सरकार ये सोशल वर्क के तौर पे देखती है, उस पर भी एस्मा जैसा कानून लगाकर उनकी आवाज़ों को चुप करा दिया जाता है। कुछ ऐसा ही घटना लेकर दिल्ली के ISBT पर पहुँचे हैं। यहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर प्रदर्शन कर रही है। उनकी क्या मांगे हैं, यही जानने विकल्प वाणी टीम यहाँ पहुँची। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। तो आपकी किस डिमांड को लेके आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं? जो हमारे सभी वर्कर हड़ताल के बाद टर्मिनेट हुए हैं, उसको लेके हम डिमांड पर बैठे थे कि जो निर्दोष हैं कम से कम उनको तो ज्वाइनिंग दे दो, जो बिना किसी कारण के टर्मिनेट हुए हैं। लेकिन हमारी कोई सुन नहीं रहा था। फिर भी आज हम लोगों की बात हुई है मैडम डायरेक्टर मैडम से, उन्होंने कहा है कि मैं विचार करूँगी और बताऊँगी। पॉजिटिव रिस्पॉन्स हैं, इसलिए हमें थोड़ी बहुत तसल्ली हो गई है। तो ये वो लड़कियां हैं जिन्हों की सिर्फ स्ट्राइक में थी, ये हिस्सेदारी है, वायलेंस में नहीं थी। इसलिए आज हम लगातार 1.5 महीने से यही वार्ता कर रहे थे। कभी मंत्री मिल रहा है, कभी अभी तक नहीं मिला है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि मंत्री मिल जाए। अभी डायरेक्टर्स ने हमसे बात किया। हड़ताल हुई थी, वो किस मांग को लेके हड़ताल हुई थी आप लोग? सैलरी वगैरह के लिए, इंसेंटिव कि हमें मतलब स्कीम वर्कर से हमें रेगुलर वर्कर करो और हमें रिटायरमेंट की सुविधाएं दी जाएं, मेडिकल की सुविधाएं दी जाएं, इस सब के लिए जो कि हमें नहीं मिलती है। और हमारा जो वेतन है वो भी बहुत कम है इस टाइम पे, आजकल की महंगाई के अकॉर्डिंग। इसी सब की बैठे थे, लेकिन इन सब ने तो उसका भी गलत तोड़फोड़, लोगों ने उसका भी गलत निकाल के हम लोगों को टर्मिनेट कर दिया। बढ़ाने की जगह बढ़ाया, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था, इसलिए लोग हड़ताल से नहीं हटे। और उसके बाद जब नहीं हटे तो इन लोगों ने टर्मिनेशन दे दिया हम लोगों को। कोविड में इन लोगों ने इतना काम किया, इन लोगों में से जो लोग बीमार पड़ गए उनका ट्रीटमेंट तो दूर रहा, वो भी नहीं किया। इसमें से जो लोग मर गए उनको भी कुछ नहीं दिया। लेकिन जैसे ही हड़ताल शुरू हुई तो उन्होंने एक नोटिस निकाला कि भैया 1.5 लाख करोड़ की करीब मिलेगा, 1.5 लाख के करीब। कहाँ है वो 1.5 लाख? किसको दिया तुमने वो 1.5 लाख? आप इनको कह रहे हैं कि ये हेल्थ वर्कर है, मतलब एजुकेशन और हेल्थ देती है, ये वर्कर मान रहे हैं, लेकिन वर्कर जैसा तो नहीं करते। हड़ताल के दौरान तो एस्मा जैसा कानून लगाया था, आपका तो सेवा में नहीं आता। एस्मा लगा दिया, वो भी इन्होंने गलत तरीके से लगा के उसके बाद इन्होंने धड़ाधड़ टर्मिनेशन चालू कर दिए। जो हड़ताल पर थे उनके भी, जो नहीं थे उनके भी ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद भी इन्होंने टर्मिनेशन दिया है। जो कि लोग अकेले कमाने वाले हैं, आज उनके घरों में इतनी दिक्कत है कि एक सुपरवाइज़र की भी डेथ हो चुकी है इसी दौरान, क्योंकि इन लोगों ने सैलरी नहीं देते हैं लोग टाइम से। तीन महीने में अभी भी सैलरी नहीं आई थी, इस वजह से उनकी कंडीशन ख़राब थी। एस्मा लगा दिया गया है कि हड़ताल नहीं कर सकती 6 महीने। हमारा ये कहना है, इस पे एस्मा लगेगा ही कैसे? आप तो इसे सोशल वर्कर मांग रहे हो, ये वर्कर नहीं है आपकी, तो आप एस्मा कैसे लगा सकते हैं? हमारा ये भी डिमांड है। दूसरा, इनका ये कहना था कि ये एसेंशियल सर्विस है। हाँ, एसेंशियल सर्विस। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि 1.5 महीने से कितनी बारी खाना आया है जब से आंगनवाड़ी खुली है? दिया है इन्होंने खाना? नहीं है। कितने लोगों को निकाला इस समय? 884 हैं शायद, टोटल तो बहुत सारे हैं, लेकिन 884 जो हैं वो मेन काउंटिंग है। जो हमें लमसम पता चला है, पूरे 884 लोगों को टर्मिनेट किया गया है। दोस्तों, आपने देखा, ये वो कहानी है जिसमें आंगनबाड़ी वर्कर या और देश की तमाम जो सेक्टरों में काम करने वाले, सेवा के क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को एस्मा लगा के उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है।
जब लोग अपने ऊपर उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तब 144 धारा लगाकर उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, उनके प्रदर्शन करने के अधिकार को दबा दिया जाता है। इसका साफ नज़र आता है कि एक तरफ जो कागज़ों पर लिखी हुई बात है वो सिर्फ इसलिए है कि हम उसको देख के खुश हों कि हमारे को ये अधिकार है, लेकिन वो अधिकार कैसे हो सकता है कि एक पल में अधिकार दिया जाए और दूसरे पल में छीन लिया जाए। इसका साफ नज़र आता है कि कहना कुछ है, करना कुछ है, ये सिस्टम का ये रूप दिखता है। तो आप इस बारे में सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।